Hello bachcho, let's see this question. This question says three weightless rods of length L are hinged at point A and B lying on the same horizontal and joint through hinges at point C and D. जो आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे, ये C हो गया और ये D है. The length AB is 2L. A load of mass M is suspended at the point C. Determine the minimum force F minimum applied to the hinge at D for which the middle load remains horizontal. तो देखिए आपके पास ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, और ये दो हिंज आपके पास है सी और डी पर, और यहाँ पर एक मास अटैच है आपके पास. और आपको बताना है कि जो यहाँ पर मिनिमम कितनी फोर्स लगाए डी पर कि आपके पास केस में रही है ये जो रोड दिख रही है सी डी है हॉरिजॉन्टल रहे. तो बेसिकली देखो ये मास क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो ये आपका प्रॉब्लम कौन सी होगी, रोटेशनल डायनेमिक्स की होगी. तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट. तो ये होगा रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनेमिक्स. रोटेशनल डायनामिक्स. जैसे यहाँ पर सी पर देखिए एक मास लटका हुआ और अपने को डी पर बताना है कि कितना फोर्स लगेगा. तो आपका फोर्स किसी एंगल पे भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा भी हो सकता है. तो मान लेते हैं यहाँ पे टेंशन जनरेट हुई टी, और इधर फोर्स लग जाएगा आपका एम जी. क्या लग जाएगा, एम जी लग जाएगा. और यहाँ पर देखिए और कौन से फोर्स आ सकते हैं, सपोज करिए ये एंगल है थीटा आपके पास यहाँ पर, और इस डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले अपन. तो इधर टी की वैल्यू हमारी परपेंडिकुलर लाइन होगी. तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. तो ये हो गया आपका टी कोस अल्फा, टी कोस थीटा. और एम जी का इधर कंपोनेंट देखे अपने पास, ये थीटा है, ये 90 होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ पर. तो इधर एम जी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा. एम जी कोस 90 माइनस थीटा का जो एम जी साइन थीटा हो जाएगा. अब जो हिंज दे रखे हैं, मान लीजिए जो हिंज आपके पास, इस पर बोल देते हैं कि जो आपका मास है वो कैपिटल एम है. कैपिटल एम क्या होगा, इस हिंज का मास, यानी कि यहाँ पर भी होगा आपके पास. एज्यूम करें अपन कि यहाँ पर इतना मास है आपके पास, और ये बाद में कैंसिल आउट होगा इसे आपके पास. तो देखिए अब और क्या क्या होगा यहाँ पर. अगर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो टी कोस थीटा आपका जो है, और एम हिंज होगा जो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो आपके पास यहाँ से उसकी कंपोनेंट की बात करें तो ये आपका एम जी, इसकी वजह से भी कितने लगे, इसी डायरेक्शन में लगे, वर्टिकल डाउनवर्ड. तो इसका एक कंपोनेंट अपने पास अलोंग एम जी साइन थीटा क्या आएगा. तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एम अपने मास माना है, तो एंगल कितना 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पर जो देखा जाए तो ये कितना हो जाए, कैपिटल एम जी साइन थीटा. तो ये हो गया आपके पास हिंज का मास का कंपोनेंट किसके अलोंग, एम जी साइन थीटा के अलोंग. तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपका टी कोस थीटा, टी कोस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी साइन थीटा प्लस एम जी. तो यहाँ से एम प्लस कैपिटल एम, और जी साइन थीटा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा आपके पास, जी साइन थीटा. तो टी कोस थीटा की वैल्यू होगी आपके पास ये बोल देते क्वेश्चन नंबर एक है आपके पास ये. तो देखिए इस वाले डायग्राम को देखिए, यहाँ पे भी आपके हिंज का मास होगा एम एच, जो अपन ने कैपिटल एम माना है. और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है टी कोस थीटा, तो आपके पास इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होना चाहिए, टी कोस थीटा. क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये किसके कैसा है, आपके पास जो रोड सी डी है वो इक्विलिब्रियम में है. तो जो एम हिंज होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा आपके पास, ये एंगल थीटा है आपके पास. तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर, ये जो अपन यहाँ मानते थीटा माना था अपन ने, सेम सिमिलर तरीके से. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि आपको फोर्स बतानी कितनी होगी कि आपके पास वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे. सपोज करिए फोर्स लगा एफ, और एंगल है आपके पास ये मान लेते अपन फाइव. तो अब टी कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ कोस फाइव प्लस एम हिंज का इधर कंपोनेंट. तो यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, टी कोस थीटा, टी कोस थीटा बराबर, एक तो अपना हिंज है तो मास ऑफ हिंज कितना माना, कैपिटल एम इंटू जी. तो एंगल होगा पाई बाई टू, जैसे यहाँ पर आ रहा है. तो यानी कि एम जी हो जाएगा साइन थीटा, एम जी साइन थीटा. और दूसरा क्या इसके साथ अपने पास तो हिंज है उसका भी कंपोनेंट अपने पास, तो ये हो जाएगा प्लस में आपके पास. यहाँ पे देखें इस एम जी का कंपोनेंट आ चुका है हिंज का अपने पास. टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, हिंज को. और हिंज का मास कितना, कैपिटल एम है. अब देखिए जो फोर्स है आपके पास, ये जो मतलब अपने फाइव एंगल पे लगी, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कोस फाइव, एफ कोस फाइव. तो यानी कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, एफ कोस फाइव, एफ कोस फाइव. ये होगी क्वेश्चन नंबर दो आपके पास. तो यहाँ पे देखिए ये भी टी कोस थीटा, ये भी टी कोस थीटा, तो दोनों को बैलेंस कर दे अपन. तो क्या हो जाएगा, एम प्लस कैपिटल एम
इंटू जी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से एम एच यानी कि वैल्यू रख रखी है अपने टी कोस थीटा की, ये तो ये होगा एम जी साइन थीटा प्लस एफ कोस फाई। क्या क्या अपने यहाँ से टी कोस थीटा की वैल्यू रखी, उठाई और यहाँ पर रख दी क्वेश्चन नंबर 2 पर। और यहाँ देखिए जो आपका हिंज है वो नेग्लेजिबल मास का है, तो यानी कि सिंपल अगर मान लीजिए इसको नेग्लेक्ट करें तो ये बचेगा एम जी साइन थीटा बराबर कैपिटल एम जी। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास जो रोड है या जो हिंज है अपन उसका मास माना तो जीरो हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा एफ कोस फाई के, एफ कोस फाई। अब देखिए यहाँ से आपके पास फाई है और यहाँ पर आपके साथ एक और एंगल कितना है एफ कोस फाई, तो ये एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा एफ कोस फाई के बराबर आ रहा है आपके पास। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाले अपन, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपल, आपके पास एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई कोस फाई। तो अगर अपने को हिंज फोर्स को मिनिमम करना है तो ये कब पॉसिबल होगा कि जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स है वो अलोंग हिंज ही हो, यानी कि जो एफ कोस फाई लिखा है कंपोनेंट अपन ने, और फाई क्या था इसका एंगल था। तो कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए आपको मिनिमम चाहिए तो यानी कि अगर इसी के अलोंग लगता है जिधर टी कोस थीटा है तो आपके पास जो फोर्स होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब देखिए अपने पास फोर्स की वैल्यू क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए आपके पास यहाँ पर, तो ये टी कोस थीटा हो गया और एफ कोस फाई हो गया। तो यहाँ से अपने पास जो एफ आ रहा है कितना रहा एम जी साइन थीटा अपॉन कोस फाई। अगर एफ को मिनिमम करना है तो यानी कि कोस फाई क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फोर एफ मिनिमम आपके पास जो कोस फाई है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, जो कितना था 1 आता आपके पास। तो जो केवल जो फोर्स मिनिमम हो जाएगी अब अपने पास केवल वो बचेगी एम जी साइन थीटा। तो अपने को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी कितनी होगी, तो आपके पास जो थीटा है अपन यहाँ से जो वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल को देखें। तो जो सी डी की लेंथ कितनी एल है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो दूसरा एंड दिख रहा है जहाँ पे आपका टेंशन फील्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी एल हो जाएगी, क्योंकि ये सी डी एल है तो ये भी एल होगा और टोटल 2 एल है, तो ये लेंथ हो जाएगी आपके पास एल बाई टू। तो इस वाले डायग्राम से अगर मान लीजिए साइन थीटा की वैल्यू निकाले अपन, साइन थीटा तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया एल बाई टू और हाइपोटेनस किसके बराबर एल के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा एल और एल बाई टू, तो यानी कितना बचेगा 1/2 बचेगा। तो आपके पास जो मिनिमम फोर्स हो जाएगी यहाँ पर एफ मिनिमम एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/2। तो ये मिनिमम फोर्स होगा आपके पास कि अगर इसको लगाए तो आपके पास जो रोड है वो क्या रहेगी इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो दिस और फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।